Good morning, students. The theorem number 8 for solvable groups is a group is solvable if and only if Gn. अब ये g to the power n का क्या मीनिंग है? ये इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा. मैंने आपको डराइव्ड सब ग्रुप पढ़ाया था और कॉम्यूटेटर पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में. अब इस पूरी थ्योरम में ना आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. एक जगह तो लिखा होगा g के ऊपर n लिखा होगा और एक लिखा होगा g के नीचे n. ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है. ये क्या है? सब ग्रुप्स हैं जी के. ठीक है, ऐसे कोई भी ग्रुप के लिए इंडेक्सिंग है तो ये सब ग्रुप्स लिखते हैं हम जनरली जी के, ऐसे G1 G2 G3 Gn करके. बट ये जो है ना जी जिसके ऊपर n लगा हुआ है दैट इज nth डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी. ठीक है, ये कोई ऐसे G1 G2 नहीं लिख दिया, तो nth डिराइव्ड सब ग्रुप है ये किसका? जी का. अब ये होता क्या है, कैसे? जैसे हमने बोला था कि डेल ऑफ जी या फिर जी डैश, ये दो सिंबल्स यूज़ किए थे. या तो डेल ऑफ जी या जी डैश क्या होता है? कॉम्यूटेटर से जनरेट होने वाला सब ग्रुप, मीन्स ए कॉमा बी से जनरेट होने वाला एक सब ग्रुप होता है डिराइव्ड सब ग्रुप. और ये ए और बी कहाँ से आते हैं? जी से आते हैं. ये था जी डैश या G1 बोल लो, जो मर्जी बोलो, ऐसे लिख सकते हो इसको. तो अगर आपको बोला जाए कि G2 लिखो तो G2 क्या होगा? वो जनरेट होगा किससे? वो भी जनरेट होगा न किसी कॉम्यूटेटर से. बट इस बार ये जो एलिमेंट्स आएंगे ना A एंड B, ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे G1 से, मतलब G के कॉम्यूटेटर से. यहाँ जितना ऑर्डर, जितनी पावर यहाँ लिखी होती है, जितने ऑर्डर का डेराइव्ड सब ग्रुप यहाँ लिखा होता है, एलिमेंट्स तो हमेशा इसी फॉर्म के होंगे. बट जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? अपने से पीछे वाले डेराइव्ड सब ग्रुप से. मीन्स अगर G3 बोला जाए लिखने के लिए तो G3 भी होगा तो ऐसे ही कुछ इसी फॉर्म में कॉम्यूटेटर से जनरेट होने वाला. बट ये कॉम्यूटेटर किसके होंगे? G2 के होंगे. ठीक है, अगर कोई बोले Gn लिखो तो Gn भी हम ऐसे लिख देंगे, जनरेटेड बाय कॉम्यूटेटर ऑफ A एंड B वेयर A एंड B बिलोंग्स टू. अब Gn से पहले वाला Gn-1 होगा. या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, मीन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Gn को हम क्या लिख दें? दैट इज Gn-1 एंड Gn-1. ठीक है, मीन्स जो G डैश है, मतलब पहला जो डिराइव्ड सब ग्रुप आता है जी डैश या डेल जी, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं जी एंड जी का कॉम्यूटेटर. यहाँ पे बस एक एक पावर आपको कम करते जाना है. अगर जी एन का लिखना है तो n-1, जी के का कोई बोले लिखने के लिए तो जी के -1 कॉमा जी के -1. क्योंकि ये डिफरेंस दोनों का समझना बहुत ज़रूरी है. जिसको ये समझ आ गया उसको थ्योरम समझ आ जाएगी, और जिसको ये नहीं समझ आया कि कहाँ के ऊपर लिखना है, कहाँ के नीचे लिखना है, या कहाँ n ऊपर लिखना है, कहाँ n नीचे लिखना है, उसकी पूरी थ्योरम पे एक बड़ा सा क्रॉस नज़र आएगा और उसको सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे. आपको ध्यान रखना है, और ध्यान कब रखोगे? जब आपको समझ आया होगा. अगर अभी भी समझ लेना है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, बैक जाओ और फिर से देखो कि मैंने क्या बोला. अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि अ ग्रुप इज सॉल्वेबल इफ एंड ओनली इफ Gn इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. Gn is what? Gn is nth order derived subgroup of G. हमें क्या प्रूफ करना है कि Gn-1, Gn-1 is equals to आइडेंटिटी. ठीक है, अगर ये प्रूफ कर दिया तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी. और जब ये होगा तो ग्रुप सॉल्वेबल होगा, क्योंकि हमें तो दोनों चीज़ें गिवन है, इफ एंड ओनली इफ वर्ड है, ये ध्यान रखना है. वी आर गिवन दैट कि G इज अ सॉल्वेबल ग्रुप. अगर G सॉल्वेबल ग्रुप है देन इट हैज सॉल्वेबल सीरीज. हमने इसकी सॉल्वेबल सीरीज लेट कर ली. लेट से दिस बी सॉल्वेबल सीरीज फॉर G, मतलब ये सीरीज नॉर्मल होगी और इसके फैक्टर ग्रुप्स अबिलियन होंगे. एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि G टू द पावर n, nth ऑर्डर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ G इज identity. We prove this by principle of mathematical induction on n. इसको आगे भी लिखो, on n that G to the power n, मतलब nth order derived subgroup of G is contained in Gn, nth subgroup of G. ये प्रूफ करेंगे हम. पहले उसकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे.
ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये वर्ड ऐड कर लेना जब आप नोट्स लिखेंगे कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन n लगाना है और प्रूफ क्या करना है, g टू दी पावर n इज कंटेन्ड इन gn. सो फॉर n इज इक्वल्स टू 0, पहले 0 के लिए स्टार्ट करें तो इसमें अगर 0 पुट करें तो क्या आएगा, g टू दी पावर 0 कंटेन्ड इन g नॉट. सो g टू दी पावर 0 का क्या मीनिंग होता है, मीन्स डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 0 वो खुद g ही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 0 इज द ग्रुप इटसेल्फ. सो g टू द पावर 0 g है और g नॉट भी क्या है, g नॉट देखो g नॉट तो g ही है. सो ये क्या आ गया, g इज कंटेन्ड इन g. तो क्या ये ट्रू है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो पहले 0 के लिए चेक करेंगे. सो 0 के लिए यहाँ वैल्यूज पुट की, n को 0, तो हमने देखा यहाँ तो g कंटेन्ड इन g आ रहा है एंड वी नो दैट कि दिस इज ट्रू. सो 0 के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो गया. अब हम सपोज करते हैं k के लिए होल्ड होगा. सो नाउ सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. सो g टू द पावर k मीन्स kth ऑर्डर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ g इज कंटेन्ड इन gk. ये हमने लेट कर लिया. सो नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, हम k प्लस 1 के लिए बात करते हैं. सो वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करेंगे कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है. और ये इसके अंदर कंटेंट कैसे दिखाएंगे, इधर से एक एलिमेंट उठाएंगे और वो इधर ले जाएंगे, ठीक है. तो पहले ये देखते हैं कि g टू दी पावर k प्लस 1 होगा किस फॉर्म का. तो मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी पावर यहाँ लगी हो उससे एक कम पावर लगा के सेम का कॉम्यूटेटर ले लेते हैं. सो k प्लस 1 में से एक कम किया तो k, gk एंड gk. और ये जो हमने इंडक्शन स्टेप एज्यूम किए इसके अकॉर्डिंग ये kth ऑर्डर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ g इज कंटेन्ड इन gk. सो ये gk में कंटेन्ड होगा, ये भी gk में कंटेन्ड होगा, तो अब gk लिख सकते हैं. सो gk और gk से जनरेट होने वाला, मतलब इनसे जो बना हुआ कॉम्यूटेटर है वो क्या होगा, gk डैश, ठीक है, gk डैश होगा, यहाँ 2 नहीं लिखना है. दिस इज gk डैश या फिर डेल ऑफ gk, जो मर्जी लिखो, ठीक है. सो gk डैश है ये. एंड लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सो gk डैश के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सो वो कॉम्यूटेटर से तो जनरेट होगा, बट जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, देखो इसके ऊपर एक डैश लगा है. सो जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, gk से आएंगे ना, क्योंकि जब हम बोलते हैं g डैश लिखो तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा मतलब ऐसा ग्रुप सब ग्रुप जो जनरेट हो कॉम्यूटेटर से और ये जो एलिमेंट आए ये कहाँ से आए, ग्रुप के आए. सो यहाँ पे g के प्लेस पे gk है बस, तो ये g k से बिलोंग करे. ये ध्यान रखना है k नीचे है, k ऊपर नहीं है. अगर आपने ये गलत कर दिया ना तो पूरी थ्योरम गलत है. सो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. सो अब लेट करते हैं हम कि gk डैश से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, क्योंकि ये इसी से जनरेट हो रहा है तो उसके एलिमेंट इसी फॉर्म का होगा ना, एक एलिमेंट ये भी तो होगा. सो ये बिलोंग करता है gk डैश से. सो अगर ये gk डैश से बिलोंग करता है तो a और b कहाँ से आएंगे, gk से, तो a और b आ रहे हैं gk से. अब देखो हमें प्रूफ करना है कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है, तो यहाँ का एक एलिमेंट उठाएं और उसको यहाँ लेके जाएं, ठीक है. तो यहाँ का जो एक एलिमेंट है वो देखो, ये जो पूरी टर्म है देखो gk प्लस 1 हमने दिखाया, ये gk प्लस 1 किस में कंटेन्ड है, gk डैश में कंटेन्ड है. यही दिखाया ना हमने. इस स्टेटमेंट जो 1 लिखी है इक्वेशन, इसका क्या मीनिंग है कि gk प्लस 1 इज कंटेन्ड इन डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ gk डैश में ये कंटेन्ड है. सो अगर मुझे यहाँ से एलिमेंट कोई उठाना है तो क्या मैं इधर से कोई एलिमेंट ले लें, यहाँ का एलिमेंट उठा लेते हैं. सो हमने a b उठा लिया यहाँ से कोई एलिमेंट, ठीक है. सो ये a और b कहाँ होंगे, gk में. सो a इंटू बी विद gk प्लस 1 अगर हम चेक करें तो ये कहाँ जाएगा, देखो a कॉमा b, a और b का कॉम्यूटेटर कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b इनवर्स ab, और ये gk एज इट इज. अब gk को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, जितनी मर्जी बार gk प्लस 1 लिख लो, सर gk प्लस 1 है. सो जितनी मर्जी बार gk प्लस 1 लिख लो, उसने तो वापस से gk प्लस 1 ही आना. सो gk प्लस 1 gk प्लस 1 gk प्लस 1 मैंने सबके साथ लगा दिया. डन. अब हमें पता है कि जो सॉल्वेबल g सॉल्वेबल है तो उसकी जो सॉल्वेबल सीरीज मिलेगी तो फैक्टर ग्रुप अबिलियन मिलेंगे. सो gi बाय gi प्लस 1 अबिलियन होगा. तो ये जो एलिमेंट्स हैं देखो, a एलिमेंट था किसका, gk का,
तो ए इनवर्स भी जी के का ही एलिमेंट होगा। सो जी के का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, जी के का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 नंबर। तो ये कहाँ से एलिमेंट आएंगे, फैक्टर ग्रुप्स के एलिमेंट्स आ गए ये सारे। तो अगर ये फैक्टर ग्रुप्स के एलिमेंट हैं तो फैक्टर ग्रुप तो अबीलियन होते हैं। अगर फैक्टर ग्रुप अबीलियन होते हैं तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया और फिर कलेक्ट कर लिए जी के प्लस वन सारे। सो ए इनवर्स आइडेंटिटी, बी इनवर्स भी आइडेंटिटी। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली जी के प्लस वन। सो ये कौन सी वाली फॉर्म आ गई, वही वाली फॉर्म आ गई, एच इज इक्वल्स टू एच। सो दिस इम्प्लाइज एच बिलोंग्स टू एच। सो a commutator of a and b with gk plus 1 is equals to gk plus 1. So this commutator belongs to gk plus 1. So हमने यही लिखा कि a comma b belongs to gk plus 1. So ये एलिमेंट लिया कहाँ से था, ये हमने जो लिया था ये लिया था gk के डैश से और ये चला कहाँ गया gk plus 1 में। So हमें क्या मिला कि ये जो gk डैश है that gk dash is contained in gk plus 1. So gk dash, सॉरी ये के यहाँ नहीं, ये वाला gk dash is contained in gk plus 1. ठीक है, यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया है। सो बाय कंबाइनिंग 1 and 2 g का k plus 1th ऑर्डर का डराइव्ड सब ग्रुप कहाँ कंटेन होगा, g of k plus 1 में। ठीक है, सो देयरफॉर तो ये हमने मतलब होल्ड करा दिया किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी, क्योंकि हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि g ऑफ n nth ऑर्डर डराइव्ड सब ग्रुप ऑफ g इज कंटेन्ड इन gn, ये प्रूफ करना था। तो हमने n इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो ट्रू पहले दिखा दिया था, फिर हमने n इज इक्वल्स टू k के लिए लेट किया था और k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूफ करने चले थे। और क्या ये स्टेटमेंट यही नहीं है, तो k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया। सो ये सब के लिए होल्ड होगा। सो 0 से लेके n तक के लिए हर k के लिए ये होल्ड होगा। सो n पर्टिकुलर अगर मैं k को n ले लूँ तो n के लिए भी होल्ड होना चाहिए। सो अगर मैंने n डाला तो यहाँ पे n और यहाँ पे n। नाउ व्हाट इज gn, gn इज आइडेंटिटी, क्योंकि हमने जो सॉल्वेबल सीरीज ली है वो ये लिए g इज इक्वल्स टू g0 देन g1 देन g2 एंड सो ऑन अप टू gn, और ये gn क्या है, आइडेंटिटी। सो gn ये जो है, अब nth ऑर्डर डराइव्ड सब ग्रुप ऑफ g इज कंटेन्ड इन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी तो सब में कंटेन्ड होती है। सो आइडेंटिटी इज कंटेन्ड इन gn। सो दिस इम्प्लाइज कि gn इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हम लेट करके चलते हैं कि इसका nth ऑर्डर डराइव्ड सब ग्रुप क्या है, आइडेंटिटी है फॉर सम n। तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि g क्या है, सॉल्वेबल है। तो सॉल्वेबल के लिए सॉल्वेबल सीरीज होनी चाहिए। तो देखो g टू द पावर n आइडेंटिटी आ रहा है, तो g क्या होता है, g0, और g0 g1 में कंटेन्ड होता है, ये g2 में कंटेन्ड एंड सो ऑन gn तक चला जाएगा, और gn क्या है, आइडेंटिटी। सो हमें एक सीरीज तो मिल गई, बट हमें इस सीरीज को सॉल्वेबल प्रूफ करना है। सॉल्वेबल प्रूफ करना है तो दो कंडीशंस, पहले नॉर्मल सीरीज होनी चाहिए, मतलब सब ग्रुप्स नॉर्मल होने चाहिए, और सेकेंड चीज वेक्टर ग्रुप्स अबीलियन बनने चाहिए। सो वी क्लेम दिस टू थिंग्स। तो हमने ये दोनों को क्लेम कर दिया। तो अब हमें पहला प्रूफ करना है कि ये इसके नॉर्मल है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए जब हम प्रूफ करते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, सो हम क्या प्रूफ करते हैं कि X इनवर्स या X इनवर्स HX बिलोंग्स टू H, ठीक है, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है उससे हम लिखते हैं। सो ये प्रूफ करना होता है। तो यहाँ GI+1 को नॉर्मल दिखाना है GI सो यहाँ का एक एलिमेंट और इसके एलिमेंट और इसका इनवर्स ऐसे लेंगे। सो GI+1 क्या होगा, GI और GI का कम्यूटेटर। सो ये किस फॉर्म में होगा, जनरेटेड बाय AB, और AB कहाँ से आएंगे, G ऑफ I से आएंगे। ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया स्टार्टिंग में ही। सो ये जो AB है ये कहाँ से आ रहा है, अगर मैंने कोई AB इसका कोई एलिमेंट लिया तो वो इसी फॉर्म का होगा, और जहाँ पे A और B कहाँ से आएंगे, A और B GI से आएंगे। सो एक एलिमेंट इसका ले लिया, इधर वाले का, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का ग्रुप का, और एक हमने ले लिया GI का। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, X इनवर्स HX बिलोंग्स टू H। सो वही कंसिडर करिए।
सो सी इनवर्स, अब ए और बी का कॉम्यूटेटर ओपन कर दिया, देन अब एक एक एलिमेंट के साथ हम इन दोनों को लिखेंगे, ए इनवर्स के साथ सी इनवर्स और सी लिखा, फिर बी इनवर्स बीच मतलब बी इनवर्स के साथ सी इनवर्स और सी लिखा, फिर ए के साथ सी इनवर्स और सी लिखा, देन बी के साथ सी इनवर्स ऑफ एंड सी लिखा, ठीक है। so, अब देखो अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे जो फॉर्म बनाना चाह रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ये कहाँ दिखाना है, मुझे ये दिखाना है ये कहाँ जा रहा है, बिलोंग कर रहा है जी टू दी पावर आई में, क्योंकि एच के प्लेस पे हुई है ith ऑर्डर डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी में मुझे दिखाना है। सो अगर मुझे उसके अंदर सॉरी जी आई प्लस वन में हमें ये प्रूफ करना है ना, जी आई प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, सो दिस इज एच एंड दिस इज जी, तो मुझे एच में बिलोंग करना होता है, सो जी आई प्लस वन से मुझे बिलोंग कराना है। सो जी आई प्लस वन में कब बिलोंग करेगा, जी आई प्लस वन क्या होता है, जी आई और जी आई का कॉम्यूटेटर। सो मुझे ये जो एलिमेंट्स है ना वो जी आई और जी आई के कॉम्यूटेटर बनाने हैं। सो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, देखो इसको अगर मैं इन्वर्स करके लिख दूं, हमें पता है जब इन्वर्स लगता है तो एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो अगर मैंने इन्वर्स लगाया तो एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज, सी का सी इन्वर्स लिख दिया, ए इन्वर्स का ए लिख दिया, सी इन्वर्स का सी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, फिर से यहाँ से ये आ सकता है तो हम ये लिख सकते हैं ना। सिमिलरली हमने हर साइकिल के इसको भी ऐसे चेंज कर दिया, इन दोनों को हमने सेम रखा। तो आप ज़रा देखें इसको, समझो जैसे हम फॉर्म बनाते हैं कॉम्यूटेटर की, तो वो क्या होता है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, इसी फॉर्म में होता है। तो देखो ये एक एलिमेंट है उसका इनवर्स है, ये सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स है, और ये एलिमेंट यही वाला है और ये वाला एलिमेंट यही वाला है। सो ये क्या बन गया, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी वाली फॉर्म बन गई। सो ये किसका कॉम्यूटेटर बन गया, सी इनवर्स ए सी एंड सी इनवर्स बी सी, इसका कॉम्यूटेटर बन गया। अब मैं तो ये प्रूफ करना है कि ये कहाँ है, जी आई और जी आई के कॉम्यूटेटर में, मतलब अगर ये जी आई में चला गया तो ये जी आई के कॉम्यूटेटर में चला जाएगा। अब देखो कि ये जी आई में कैसे गया, देखो सी किसका था, जी आई का एलिमेंट, ए किसका था एलिमेंट, बी किसका था, जी आई का, तीन एलिमेंट्स जी आई के थे, और जी आई क्या है, ग्रुप है। अगर वो ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है तो ग्रुप है, तो अगर ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो उनकी प्रोडक्ट भी जी आई में ही जाएगी, और ये होता क्या है, जी ऑफ आई प्लस वन, तो ये कहाँ चला गया, जी ऑफ आई प्लस वन में। सो हमने प्रूफ कर दिया कि जी ऑफ आई प्लस वन इज नॉर्मल इन जी आई। सो एक चीज़ प्रूफ हो गई। अब देखो लास्ट बचा है, ये रहा, अब लास्ट बचा था। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि फैक्टर ग्रुप्स क्या हैं, अबेलियन है। अब हमें पता है कि जब भी हम, मैंने पहले ही आपको रिजल्ट लिखवाया कि G बाय डेल जी, मतलब G के नीचे अगर ग्रुप के नीचे उसका डिराइव्ड सब ग्रुप लिख दो और क्वेश्चन ग्रुप बनाओ उसकी हेल्प से, तो वो अबेलियन होता है। तो ये जी आई है, और जी आई के डिराइव्ड सब ग्रुप ही तो होते हैं जी ऑफ आई प्लस वन, तो ये भी तो अबेलियन होगा ना। सो अगर ये अबेलियन है तो हमारा नॉर्मल तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया था, फैक्टर ग्रुप्स अबेलियन प्रूफ कर दिए। सो दिस इम्प्लाइज G इज सॉल्वेबल, G सॉल्वेबल हो गया, एंड दिस कंप्लीट्स आवर proof।